चलिए तो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं सारभूत तत्व कोश, जो सामान्य ज्ञान दर्पण का ये सारभूत तत्व कोश होता है। उसी में लगभग आपका क्वेश्चन 120 से लेकर के 130 या 50 तक रहता है लगभग। तो उसी में हम आपको कराने वाले हैं। तो आपको ये हम इससे पहले जनवरी 2023 को डाल दिए हैं। अब दिसंबर 2022 है, हम लोग बैक में चलेंगे, इसके बाद नवंबर कराएंगे और लगभग हम आपको 2000 मार्च 2008 तक कराएंगे। मतलब पर डे एक एक वीडियो, मतलब इसी तरह डालते रहेंगे एक एक सारभूत तत्वकोश का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये मतलब वीडियो सीक्वेंस में मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसका है कि किस प्रौद्योगिक काल में आग का आविष्कार हुआ था। तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा किसे प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा आपका राजतरंगिणी को। किसका प्राप्त है? किसे प्राप्त है? राजतरंगिणी को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है, इसे किसने निर्मित किया, यानी किसने बनवाया था। इसको राजा सूर्यवर्मा सेकेंड ने बनाया था। राजा सूर्यवर्मा सेकेंड ने बनाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि मौर्य सम्राट अशोक ने आजीवक को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका क्या नाम था। इस 4 गुफाओं का नाम था, पहला एक था कर्ज, दूसरा था चौपार, तीसरा सुदामा और चौथा था विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका कि चोल राजा राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, उसने तंजौर में किस मंदिर का निर्माण करवाया। ये राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए इसी में आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाए अगर आप ध्यान देते हैं तो। जैसे चोल राजा राजराज प्रथम, इससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि राजराज प्रथम किस राजवंश से संबंधित था, तो चोल राजवंश से संबंधित था। किस धर्म का अनुयायी था, तो शैव धर्म का अनुयायी था। उसने तंजौर में स्थित मंदिर का निर्माण कर कहाँ कराया था? तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर। मतलब अगर क्वेश्चन को आप देखते हैं ना तो बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी हिसाब से आप गौर से देखिए और अच्छी तरह से देखिए, आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन इसमें मिलेगा, जो कि हर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही इसमें लगभग डाला जाता है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डाला जाता है। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। जैसे है अगला क्वेश्चन, किस चंदेल शासक के दरबार में अल्लाह उदल नामक 2 सेना नायक निवास करते थे। इस जगह परमदी देव के दरबार में रहते थे, अल्लाह और उदल नाम के। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था। उनका नाम था अली तथा गुरसाम्प। अली तथा गुरसाम्प। सॉरी क्वेश्चन कट रहा था, देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसाम्प। ये भी क्वेश्चन ये जैसे कि अल्लाह उदल, इसी को अल्लाह रुदल कहते हैं। अल्लाह रुदल जो इसी को किसके दरबार में रहते थे? परमदी देव के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर के किस हिंदू सम्राट ने नागलपुर नामक नए नगर तथा हजारा एक विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। कृष्णदेव राय ने कराया था। किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने कराया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा मुगल सम्राट नगारा बजाता था? अकबर बजाता था। कौन बजाता था? अकबर ने नगारा बजाता था। अगला क्वेश्चन है आपका शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था को स्थान पर किस माप की व्यवस्था की थी? इसने की थी काठी एवं मानक छड़ी के नाप की व्यवस्था की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन होगा, जो कि इस प्रकार है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका जेपी कृपलानी। कौन थे अध्यक्ष? जेपी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस ने कब सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी और जापान ने भी समर्थन किया था? कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को किया था। 21 अक्टूबर 1943 को किया था। अगला क्वेश्चन है आपका अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 11 अप्रैल 1936 में। 11 अप्रैल 1936 में गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका। 8 अप्रैल 1929। ये क्वेश्चन 2023 में जो आपका जो बीपीएससी का एग्जाम, सॉरी हाँ बीएसएससी का जो तृतीय स्नातक स्थिर हुआ था 2022 में हुआ था,
जो प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था, भगत सिंह और इसके साथ कौन जो असेंबली में बम फेंका था, तो वो बटुकेश्वर दत्त था, दोनों मिलकर फेंका था। अगला क्वेश्चन है आपका कि सचिंद्र सान्याल ने किस नगर में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? ये कानपुर में किया था। कहाँ किए थे? कानपुर में किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, किसने 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की? किसने किया था? एम.एन. जोशी ने किए थे। किसने किए थे? एम.एन. जोशी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने विलियम कर्जन वाइली की 1 जुलाई 1909 को गोली मारकर हत्या कर दी? तो मदन लाल डिंगरा ने। किसने हत्या की थी? मदन लाल डिंगरा ने हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है आपका कि लंदन में कब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में की थी। कब की थी? 1905 में की थी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल क्रांतिकारियों में से किसने 1905 में ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी थी? तो वारिंद्र कुमार घोष ने। किसने लिखी थी भवानी मंदिर नामक पुस्तक? वारिंद्र कुमार घोष ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली एवं शौकत अली किए थे। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका समझ भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से होगा। इस प्रकार है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा ने स्वीकार किया कब? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई? 1992 ईस्वी में। कब किया? 1992 में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान किया गया। यह क्या गया है? 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो वह किस सदन की सदस्य थी? यह हो जाएगा राज्यसभा की सदस्य थी। इंदिरा गांधी किस सदन की सदस्य थी? तो राज्यसभा की सदस्य थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसके अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा होता है? अनुच्छेद 55 के तहत। क्या होता है? अनुच्छेद 55 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1957 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1957 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ये हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया। कौन सा लिया गया? न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का वह भाग जिसे राज्य का संविधान कहा जाता है, और कौन सा भाग है? तो भाग 6 को राज्य का संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो ये अनुच्छेद 1 में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 1 में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की है? यह फ्रांस की है। यहाँ क्या है? फ्रांस की है। अगला क्वेश्चन संबंधित होगा आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित होगा, तो देख लीजिए। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड जैसा बनेगा। कैसा बनेगा? तो ये उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? तो ये उल्टा पिरामिड बनेगा। एक बार और ये क्वेश्चन सुन लीजिए, पर्यावरण और जैव पारिस्थितिकी से संबंधित है। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसा बनेगा? तो ये उल्टा बनेगा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। कौन है? सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस तिथि को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 मई को जैव विविधता रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इसका होता है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? एंथ्रोजेनिक पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो यह उत्तराखंड में। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह मिजोरम में स्थित है। यह मिजोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है
यूनेस्को ने जैव विविधता के संरक्षण हेतु मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत की थी कब? 1971 में की थी। 1971 में की थी। अगला क्वेश्चन है IUCN की रेड डाटा बुक में संकटपन जीवों के किस रंग में पृथक किया जाता है? जीवों को गुलाबी पृष्ठ पर किया जाता है। संकट में पन वाला के इस पर जीवों को गुलाबी पृष्ठ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका एरीड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है। एरीड फॉरेस्ट रिसर्च जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको जो संबंधित होगा वो जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से होगा। देख लीजिए, भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ? यह नागपुर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका वायुमंडल में उपस्थित ओजोन पर अवशोषित करता है यह अल्ट्रावायलेट किरण को। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है किसे अवशोषित करता है? तो अल्ट्रावायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका वह आपदा समूह जो वायु में SO2 के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त होता है क्या होता है? वह लाइकेन होता है। क्या होता है? लाइकेन होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। यह अवस्थित जेनेवा में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? जेनेवा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? यह 1937 में लागू कब किया गया? 1937 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका एजेंडा 21 की सही परिभाषा कौन सी है? एजेंडा 21 की सही, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित किया गया? यह 2008 में किया गया था। अगला क्वेश्चन जो आपको संबंधित भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित होगा तो चलिए देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजेन डेन सलाइडो एंडीज पर्वतमाला पर है। कौन सा ज्वालामुखी है? ओजेन डेन सलाइडो जो कि एंडीज पर्वतमाला पर है। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस एवं प्यासी भूमि को देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? ये हो जाएगा बोल्विया। क्या होगा? बोल्विया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों को किर्गिज, कालमुख और कजाक द्वारा पशुओं की लाखों से निर्मित अस्थायी मानव आवास क्या कहलाता है? यह कहलाता है युर्त। क्या कहते हैं इसे? युर्त कहते हैं। युर्त कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसे जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा जल संधि? जिब्राल्टर। किसे? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर को। अटलांटिक सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ये हो जाएगा 15,200 है। 15,200 कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं? पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। कौन सी पहाड़ी है? पटकाई की पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन, सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये किस प्रकार की चट्टान से निर्मित है? यह ज्वालामुखीय चट्टान से निर्मित है। किस प्रकार के? ज्वालामुखीय चट्टान से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? यह मीठे पानी की झील बुलर झील है। कौन सा झील है? बुलर झील है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का गठन कब किया गया?
यह 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन जो भी आपका संबंधित होगा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता से पहले निर्धारणता की अवधारणा पर विचार किया था। किसने किया था? ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अगला क्वेश्चन, किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य जिसे सरकार द्वारा किसानों को पारिश्रमिक के तौर पर स्वीकार किया जाता है क्या कहलाता है? उसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP। न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि व्यक्ति गणना अनुपात विधि किससे संबंधित है? ये हो जाएगा निर्धारणता रेखा से नीचे के जनानुपात से संबंधित है। किससे? जनानुपात से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कट रहा था, फिर से क्वेश्चन के देख लीजिए। व्यक्ति गणना अनुपात विधि यानी व्यक्ति गणना अनुपात विधि किससे संबंधित है? ये निर्धारणता रेखा से नीचे के जनानुपात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत सरकार द्वारा हाल ही में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो नोटबंदी को घोषणा की गई थी 8 नवंबर 2016 को। कब की गई थी? 8 नवंबर 2016 की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष तक भारतीय रुपया 16 आना में विभाजित था? 1957 तक भारत का जो रुपया था वो 16 आना में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे? जनवरी 2004 में। कब हुआ था? जनवरी 2004 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि देश को विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? यह हुआ था 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष GATT का अस्तित्व समाप्त कर उसे स्थान पर विश्व व्यापार संगठन WHO ने ले लिया? 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी यानी गेट के समाप्त करके, और WHO आया कब? 1 जनवरी 1995 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य फसल कौन सी है? चावल है। कौन सी है? चावल है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब ब्रेटन वुड सम्मेलन के निर्माण के आधार पर हुआ? तो 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। कौन सा सम्मेलन था? ब्रेटन वुड सम्मेलन था। अगला आपका क्वेश्चन होगा सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होगा, तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसे। वाहनों में पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है? पाछे देखने के लिए उत्तल दर्पण है। कौन सा है? उत्तल दर्पण है। अगला है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है क्या? मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? ये लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड समय लगता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए काम आता है? ऑडियोमीटर। कौन सा आता है? ऑडियोमीटर आता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? यह Na2CO3 है। अगला क्वेश्चन है कि आपका आइसोप्रीन एक बहुलक होता है, यह थर्मोप्लास्टिक है, यह गुण रबर के किस प्रकार का है? यह गुण जो है रबर में प्राकृतिक रबर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका किया जाता है एसिटिलीन गैस का। किस गैस का? एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। किसे? प्लेटिनम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है किस पर? तो उसका निर्भर करता है लंबाई पर। सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई निर्भर करता है लंबाई पर निर्भर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल समानुपाती होता है किसका? संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन संबंधित है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। तो इसको यह क्वेश्चन उतना अच्छी नहीं रखता है, लेकिन हम फिर भी आपको जो अच्छा आगे से ले जाते हैं, और इसे आपको अच्छा लगे तो इसे आप जूम करके पॉज करके देख सकते हैं। उसमें जो अच्छी क्वेश्चन उसे हम बता भी देंगे।
जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए, छात्र की क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, शारीरिक और मानसिक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शिक्षा किसके प्रति समर्पित होता है? तो वैदिक शिक्षा के प्रति समर्पित होता है। अगला क्वेश्चन, जैसे आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? इसका सर्वप्रथम किया था ईसाई मिशनरियों ने किया था। सर्वाधिक सर्व शिक्षा अभियान, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ये 2001 में हुआ था सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत, जिसमें आपको 6 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य था। अगला क्वेश्चन है कि रूसों की शिक्षा कैसी है? रूस की शिक्षा, रूसो प्रकृतिवादी कहते हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ हुई? यह हुआ था 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ हुआ है। बाल्य अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो बाल्य अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया? 1 मई 1897, 1 मई 1897 ईस्वी को किया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना, 1 मई 1897 को किया गया। अगला क्वेश्चन आपको कृषि से संबंधित है, तो देख लीजिए, हम बोले थे ना इसमें लगभग 10 से 12 सेक्टर से क्वेश्चन रहता है, तो ये सब सेक्टर से क्वेश्चन इसमें रहता है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? MS रंधावा ने लिखा था भारतीय कृषि का इतिहास। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में एग्रो इकोलॉजिक जोन्स की कुल संख्या कितनी है? यह 20 है। कुल संख्या कितनी है? 20 है। अगला है आपका, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? ढेंचा है। क्या है? ढेंचा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि माही सुगंधा प्रजाति किसकी है? धान के फसल की प्रजाति है माही सुगंधा। अगला है, पीली क्रांति किस फसल के उत्पाद से संबंधित है? यह तिलहन के उत्पाद से संबंधित है पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पाद करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है, कोयला को काला सोना कहते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस अनुवांशिक परिवर्तित फसल है? यह मक्का का है। ये कल भी कराए थे, उसमें भी था, और ये आज भी है। यानी क्वेश्चन अगर रेगुलर आप करते रहिएगा ना, तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपसे रिपीट भी होगा और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन भी आपको होगा। विश्व में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन किस देश करता है? तो यह चीन करता है। कौन सा देश करता है? यह चीन करता है। ये लास्ट पैराग्राफ का क्वेश्चन होगा जो खेल से संबंधित है और ये कंप्यूटर से संबंधित है। इसमें किस महिला महानतम क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ली है? तो मिताली राज ने क्रिकेट से संन्यास ले ली। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शतरंज खिलाड़ी को वैश्विक संचालन संस्था फिडे का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो विश्वनाथ आनंद को चुना गया। किसे? विश्वनाथ आनंद को चुना गया। बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेल संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता सूर्य है। क्या है? चमकता सूर्य है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सज्जनों का खेल कहा जाता है? क्रिकेट को कहते हैं सज्जनों का खेल। सज्जनों का खेल यानी सज्जन आदमी से खेलते हैं, जेंटलमैन आदमी। अगला क्वेश्चन है आपका कि सीके नायडू पुरस्कार किस संबंधित है? सीके नायडू पुरस्कार आपको क्रिकेट से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा खेल प्राधिकरण को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया? 1985 में पहली बार दिया गया, और हम 1985 में ही द्रोणाचार्य पुरस्कार का स्थापना भी हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? ये लिया था 1934 में भाग लिया था राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भारत। ये शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से? अभिनव बिंद्रा से है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल अभिनव बिंद्रा इनके द्वारा लिखी भी गई थी। अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखी गई है पुस्तक, ये शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 ईस्वी को कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। अब क्वेश्चन आपको कंप्यूटर ज्ञान से यानी कंप्यूटर से संबंधित होगा। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के जिस पोर्ट पर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? USB पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? USB पोर्ट कहते हैं।
ब्लॉग शब्द जिन दो शब्दों का संयोग है वह कहते हैं वेबलॉग। क्या कहते हैं उसे? वेबलॉग कहते हैं। विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? तो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है विद्या वाहिनी परियोजना। एक डिजिटल घड़ी में क्या प्रयुक्त होता है? इम्बेडेड कंप्यूटर। इम्बेडेड कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इंडेक्स हॉल किस संबंधित है? इंडेक्स हॉल संबंधित फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है इंडेक्स हॉल। ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट कंपाइलर तथा आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति में सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर है। कौन है? कंपाइलर है। द्विआधारी संख्या क्या है? यानी जिसे बाइनरी संख्या कहते हैं। 0 और 1 द्विआधारी संख्या है। साइबर लॉ की शब्द डॉस। साइबर लॉ की शब्दावली डॉस का अर्थ क्या है? डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिनायल ऑफ सर्विस संबंधित है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन में किस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है? ये होता है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। यह होता है मैग्नेट्रॉन ट्यूब का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन विविध से होगा, बहुत कम में क्वेश्चन विविध में है। अगर जैसे कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यह आपका जमशेदपुर में स्थित है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। गेहूं का टुंडा रोग, धान का अंगमारी रोग तथा आलू का शिथिल रोग किससे होता है? जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है। देख लीजिए कुछ क्वेश्चन इधर भी था जो लिखा हुआ था नीचे शेष पृष्ठ विवरण में, तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। और ऊपर में लिखा हुआ है शेष पृष्ठ 41 का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस तिथि को मनाया जाता है। किस तिथि को? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेमर मैगसेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल जिसे कहते हैं प्रदान किया जाता है किस देश के द्वारा? तो फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। वह देश जिसे सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय जाता है चीन को। सिविल सेवा प्रतियोगिता किसे शुरू किया था? चीन ने किया था। डायट किस देश की संसद है? डायट यानी डायट जापान का संसद का नाम डायट है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त सेना। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण किन देशों से संबंधित है? तो भारत और फ्रांस से संबंधित है वरुण। अगला क्वेश्चन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल कहाँ है? तो चैत्रा भूमि है। अम्बेडकर की समाधि स्थल कहाँ पर है? चैत्रा भूमि है। तो आपको इसमें इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा और इससे भी बेहतरीन आप तो देख ही लिए पूरा क्वेश्चन कि किस हिसाब से क्वेश्चन मिलता है। लगभग 130 क्वेश्चन और से लगभग 150 क्वेश्चन के बीच रहेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे मतलब ये 2008 से लेकर के मार्च से और 2023 तक मतलब हम पूरा कराने वाले हैं। और पर डे एक वीडियो इसका जाएगा आपको। और इसका एक प्ले लिस्ट अलग से बना दिया गया है जिसमें आप जा करके अब बिल्कुल सारा का सारा इसी वीडियो लाइन से आप देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।